ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 15वां अध्याय और 14वां श्लोक। यत्तु इच्छया कृतः पुंभी। तो हमने इससे पहले सुना था कि किस प्रकार से धर्म एक शब्द ऐसा है जो बड़ा कंफ्यूज्ड है। क्या धर्म है क्या धर्म नहीं है ये बताना बड़ा मुश्किल है। हम बोलते हैं कि आहार निद्रा भय में तुनुष्य समाने तत्पशुर्विनरणम धर्मो ही तेषो अधिको विशेष। एक धर्म है जो मनुष्य को जानवर से भिन्न करता है। वो धर्म क्या है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोगों ने बना लिया है क्वेश्चन। तो कई सारे ऐसे धर्म हैं जो शारीरिक धर्म है, जिसको वास्तविक धर्म इस वक्त मान लिया गया है मोस्टली। जैसे कि माता पिता की सेवा, कर्म ही पूजा है, ऐसे बहुत सारे खाना पीना, घर को चलाना, परिवार को चलाना इत्यादि ऐसे कार्यों को धर्म समझ लिया गया है। तो वास्तविक धर्म क्या है? फिर उसके ऊपर कई सारे फिर हमने ऐसे चर्चा करी जो धर्म शारीरिक धर्म तो नहीं बता रहे कि शारीरिक धर्म है, ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक धर्म ही बता रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे प्रकार विकार, कई सारे डेविएशंस हैं। तो हमने सुना विधर्म, आभास धर्म इत्यादि। उसके बारे में हमने खूब चर्चा करी कि वास्तविक धर्म क्या है, और यही वास्तविक धर्म अपनाने से हम लोग जानवर से मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए ज़रूरी है इसको समझना। आगे अब बताया जा रहा है कि ऐसी कोई भी धार्मिक प्रणाली जो ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई हो जो जानबूझकर अपने आश्रम के नियत कर्तव्य की उपेक्षा करता हो, आभास धर्म कहलाती है। किंतु यदि कोई किसी आश्रम विशेष के अनुसार अपने नियत कर्तव्य करता है तो वे सारे कष्टों को भगाने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है? तो आभास धर्म चर्चा कर चुके हैं। आगे चलते हैं। निर्धन होकर भी मनुष्य को अपने शरीर निर्वाह के लिए या विख्यात धर्मज्ञ बनने के लिए अपनी आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, गृहस्थों के लिए ही है, क्योंकि ब्रह्मचारी या सन्यासी तो आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास उनके लिए वो तो करते ही नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। यहाँ बता रहे निर्धन, अगर कोई व्यक्ति निर्धन हो, गृहस्थ हो,
मनुष्य को तो भी अपने शरीर निर्वाह के लिए विख्यात धर्मज्ञ बनने के लिए मतलब कि अपनी मटेरियल, अपनी इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, और विख्यात फेमस धर्मज्ञ बनने के लिए भी, उसके लिए भी बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये वैसे हो गया जैसे तो प्रहलाद महाराज ने भी शिक्षाएं दी, उन्होंने भी यही कहा कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति को जब बहुत ज़्यादा उसमें एंडीवर करते हैं, प्रयास करते हैं, उसको सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा कार्यरत रहते हैं, तो हम बहुत सारे कर्मा इकट्ठा कर लेते हैं और वास्तव में हम अपने को दुखी और ज़्यादा बना लेते हैं। और यही कंडीशन हो गई है आजकल के जीवन में, जहाँ अधिकतर लोग अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। उनको बोला जाए कि आपको कक्षा में बैठिए, जप कीजिए या भक्तों के संग में ज़्यादा रहिए, कुछ सेवा कीजिए, तो उनके पास समय नहीं है, क्योंकि वो आर्थिक कंडीशन को इम्प्रूव करने में लगे हैं। एंड देन उनसे किसी भी स्थिति में पूछा जाए कि कब करेंगे, अभी कहाँ से करेंगे, अभी करना तो बड़ा मुश्किल है, अभी करेंगे तो वो कैसे होगा, अभी करेंगे तो ये कैसे होगा। और इस प्रकार किसी न किसी रीज़न से हम आत्म साक्षात्कार के रास्ते में चलने को रोकते रहते हैं। जैसे कि हमारे पुराणों में कथा आती है कैलाश की, किस किस प्रकार से कैलाश को नारद मुनि लेने आते हैं, और जब भी नारद मुनि उसको लेने आते हैं बोलते हैं अभी तो मैं पत्नी के साथ सेटल होना है, अभी बच्चा छोटा है, अभी बच्चे की शादी करनी है, अभी उसके बच्चे छोटे हैं, अभी ये लोग नादान हैं, मैच्योर नहीं है बिजनेस डिसीजंस में। और इस प्रकार वो हर बार नारद मुनि को वापस ही भेजता रहता है। अल्टीमेटली वो सर्प बन जाता है और सर्प में उसके बच्चे ही उसको पीटते हैं। तो ये कंडीशन हम सबकी है, लेकिन इल्यूज़न इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम कभी सोच नहीं पाते। जैसा कि युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि हम नित्य देखते हैं कि हमारे आसपास किसी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग इससे सजग नहीं हो पाते कि मेरा नंबर किसी भी दिन आ सकता है, कोई नोटिस नहीं आएगा। देयर इज़ नो गारंटी कोई व्यक्ति 80 साल जिएगा या 100 साल जिएगा या 10 साल जिएगा या 6 महीने जिएगा। फिर भी आदमी मतलब यही सोचता है कि मैं आई एम देयर, आई एम हेयर, और वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, क्योंकि शरीर से स्वयं को मानता है, इसलिए शरीर को सुख देने वाली वस्तुओं को संग्रह करता है। आत्मा को सुख देने वाली वस्तुओं का संग्रह नहीं करता है, या करता भी है तो कहता है चलो जहाँ तक आत्मा तो ठीक है, साथ में शरीर को भी सुख देना आवश्यक है। और लेक्चर सुनते हैं हम लोग, और लेक्चर सुनना भी एक आदत बन चुका है, अच्छी बातें सुनना एक आदत बन चुका है। उसके समाप्त होते ही हम फिर उसी कंडीशनिंग में होते हैं, और बड़ी हैरानी की बात है कि उस कंडीशनिंग को हटाने का हम कभी प्रयास नहीं करते। हम बड़ा प्रयास करते हैं कि हमारे चेहरे पे कोई दाग लग जाए तो उस दाग को कैसे हटाया जाए। हम 10 लोगों से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं। हम अपने कपड़े जो हैं, हमारे कपड़ों में दाग लग जाता है तो हम बड़े कंसर्न हो जाते हैं कि उन कपड़ों के दाग को कैसे हटाया जाए। बट वी आर नॉट कंसर्न्ड कि हमारी चेतना में जो दाग हैं, हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, इनको कैसे समाप्त किया जाए, उसके लिए हम कंसर्न्ड और बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं हैं। उसके लिए हम व्याकुल नहीं हैं, जितने व्याकुल हम शारीरिक सुविधाओं के ना मिलने पर हो जाते हैं। क्योंकि हमारी सारी चेतना क्या है, हमारी सारी चेतना ही शारीरिक है। यहाँ कुछ और बताया जा रहा है, कह रहे हैं अगर आप निर्धन भी हो तो भी बहुत ज़्यादा चिंता मत करो। भगवान की कृपा से कोई निर्धन है, कोई धनी है, लेकिन निर्धन व्यक्ति यही सोचता है कि मैं किसी तरह धनी हो जाऊं, और धनी व्यक्ति क्या सोचता है, मतलब मैं कैसे और धनी हो जाऊं। देयर सीम्स टू बी नो एंड, इसका कोई अंत नहीं दिखता है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें निर्धन होकर भी शरीर निर्वाह करने के लिए, धर्मज्ञ बनने के लिए, फेमस बनने के लिए आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक अजगर एक ही स्थान पर पड़ा रहकर
अपनी जीविका के लिए कोई प्रयास न करते हुए भी शरीर निर्वाह के लिए भोजन प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार निष्काम व्यक्ति बिना किसी चेष्टा के अपनी जीविका कमा लेता है। तो चेष्टा जो है वो जीविका कमाने के लिए ना होकर चेष्टा किस लिए होनी चाहिए? चेष्टा अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए होनी चाहिए। सारी की सारी चेष्टा इसी के लिए होनी चाहिए। मनुष्य शरीर मिला ही इस चेष्टा के लिए है, इस एंडीवर के लिए है कि कैसे हम अपनी चेतना को ऊपर उठाएं। चेतना का नीचे का करने का मतलब है मटेरियल थिंकिंग। वही फिर से सारी वही मटेरियल थिंकिंग, वही घर, वही कपड़े, वही बच्चे, वही परिवार। उसके ऊपर जो चेतना ना जाए, मैं और मेरा के ऊपर जो चेतना ना जाए, वो चेतना एनिमलिस्टिक कॉन्शियसनेस। उसके विपरीत एक है कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस में चेतना दिव्य स्तर पर लाने का हम प्रयास करते हैं, जिसमें हम वास्तविक पर्पस समझने का प्रयास करते हैं इस संसार में आने का, और कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, करना क्या है, जाना कहाँ पे है। इन सारे विषयों के ऊपर हम फोकस करते हैं। उसको कहते हैं चेतना की अपलिफ्टमेंट। और जहाँ रहा शरीर का निर्वाह, तो ऐसा सारे शास्त्र बता रहे हैं कि शरीर निर्वाह के लिए भगवान जिम्मेदारी लेने को तैयार है हमारी। हमारे संप्रदाय में कई बार लोग नौकरी छोड़ देते हैं। तो एक बार ऐसी किसी व्यक्ति ने बोला कि तुम दूसरों पर बोझ बन रहे हो, इससे बेहतर तो तुम कमाओ। ये चिंतन है संसार में। बोझ तो हम हैं ही इस धरती के ऊपर, इसमें मल त्यागते हैं इसी धरती के ऊपर। कितना अनाज खा चुके हैं जन्म पैदा होने से अब तक, पता नहीं करा क्या है, आई डोंट नो कि हमने वास्तविकता में करा क्या है। इस नेचर के ऊपर भी तो बोझ ही हैं हम। पैसा तो हम दे रहे हैं दुकानदार को, लेकिन इस नेचर को हम क्या दे रहे हैं जो कि भगवान की बनाई हुई है। तो बोझ तो हम उस परम पिता के लिए भी बन गए हैं। वास्तविकता बोझ तो हम ज़्यादा बड़े बोझ बने हुए हैं। नहीं, ये इस तरीके से है जैसे कि माना एक बहुत धनी पिताजी है, उस धनी पिताजी ने अन्न के भंडार बनाए हुए हैं माना जगह जगह पर। लेकिन पिताजी ने बोला बेटा कि ये अन्न का भंडार, ये दूध, ये दही, ये सब कुछ तुझे मिलेगा, लेकिन तुझे क्या करना है, रोज़ वहाँ से नदी से पानी लाना है, एक गाय को पिला देना है, खेतों में डाल देना है, कुछ कुछ काम बताए। और व्यक्ति इतना निकम्मा हो गया है कि उसे कहीं से पैसे प्राप्त हुए माना पिताजी से, कहीं से भी उसने कहीं चौकीदार को घूस खिलाई, कहीं कुछ घूस खिलाई, वहाँ से अनाज निकाल लिया, वहाँ से दूध निकाल लिया, लेकिन पिताजी की बात नहीं मानी, खा पी के मोटा हो गया। तो उसी तरीके से हम लोग, ये सारा खाद्यान्न भगवान ने रखा हुआ है, लेकिन भगवान ने कुछ हमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको ना करते हुए इधर उधर से पैसा लेके उस अन्न को खा के हम कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। और जो भगवान की सेवा कर रहा है, जो अपने शरीर निर्वाह के लिए चेष्टा नहीं कर रहा है, उसको हम कह रहे हैं कि ये निकम्मा है। और पिता की नज़र में कौन निकम्मा है? ये व्यक्ति निकम्मा है, क्योंकि सारा खाद्यान्न तो पिता का ही है, वो चोरी करके ले रहा है, और जो पिताजी ने बोला वो नहीं कर रहा है, घूस खिलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए चेष्टा कर रहा है। तो भगवान अलग अलग जगह पर भगवान ये घोषणा करते हैं, और घोषणा क्या करते हैं, हो ही रहा है कि भगवान सबका जीवन निर्वाह करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। हमारे शास्त्रों में एग्जाम्पल आते हैं हाथी का, जो कि जंगलों में रहता है और कितना खाता होगा सोचिए। हमारी डाइट तो वैसी कम होती जा रही है, 2-2 रोटी 3-3 रोटी हमारा पेट भर जाता है। 2-3 रोटी में इतना आटा लगता है, इतना आटा। कहीं खेत में जाएंगे तो गेहूँ पड़े हुए, ऐसा शास्त्र बताते हैं कि जो सेल्फ रियलाइज होता है वो खेतों में धान छूट जाता है ना, धान या गेहूँ की बाल, उनमें से निकाल के खा लेता है, उसका काम उसी से चल जाता है। इतना अवेलेबल है संसार में। अब हमें को तो सोचना नहीं है कि कल एक मुट्ठी गेहूँ कहाँ से मिलेगा, लेकिन वो हाथी को कितना सोचना है
सोचिए, उसको तो ज़बरदस्त सोचना है, इतना कहाँ से मिलेगा। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि सभी जानवरों का निर्वाह हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान तो कितने हैं, 100-200 करोड़ इंसान है, आई बिलीव, पता नहीं 200-300 करोड़ इंसान, 400 करोड़ इंसान। इतने तो मुझे लगता है कि दिल्ली एनसीआर में मच्छर होंगे, या पता नहीं इससे भी कम जगह में। उन मच्छरों के लिए भी हमारी खाल के नीचे खून दौड़ रहा है, उनका खाना अवेलेबल है, मिल जाता है उन्हें। और फिर बाकी जीव जंतुओं की तो बात क्या करें। तो मनुष्य से बहुत ज़्यादा संख्या में ये जानवर हैं जिनका निर्वाह हो रहा है। कौन कर रहा है? क्योंकि वो अधिक सोच नहीं सकते हैं इस बारे में बेचारे। उनको तो मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मर गए। इंसान तो बहुत सोच विचार कर लेता है ना। तो यहाँ यही क्वेश्चन आता है कि इन लोगों का निर्वाह कौन कर रहा है। तो जो निर्वाह कर रहा है वो हमारा निर्वाह क्यों नहीं करेगा। लेकिन वी आर इनसिक्योर बिकॉज वी थिंक दैट वी आर द डूअर, वी आर ईश्वर, वी आर कंट्रोलर। तो ये जो हमें चेतना करनी है, ये क्या हम कहना चाह रहे हैं, जो हमें प्रयास करना है, जो हमें ताकत लगानी है, वो ताकत हमें लगानी थी किस में? वो ताकत हमें लगानी थी अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए। लेकिन हमने वो सारी ताकत लगा दी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। यावत जीवेत सुखम जीवेत, इस जीवन को सुख संपन्नता से बिताने के लिए और फिर मर जाने के लिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, दिस इज नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट धर्म। रियल धर्म नहीं है, हम यही चर्चा कर रहे थे। रियल धर्म है उस परम पिता को प्रसन्न करना। हमें इस चेष्टा की भी आवश्यकता नहीं है। क्या जिस पिताजी के पास इतने खाद्यान्न हैं, दूध दही है, वो एक आदमी को नौकर नहीं लगा सकते पानी निकालने और डालने के लिए? वो कार्य भी इसलिए दिया गया ताकि हमें एंगेजमेंट मिलेंगे। हम करप्ट हो चुके हैं, आलसी, तमोगुणी हो चुके हैं। तो हमें शुद्ध करने के लिए वैसे ही उस भगवान ने ये यहाँ पर हमें सेवाएं दी हैं कि उठो सवेरे, जल्दी उठो, जाप करो, सेवा करो, दूसरों के लिए जियो, प्रचार कार्य करो, गाइड करो, सर्व करो। ये करने से हम शुद्ध होंगे और फिर उस भगवान के पास वापस जा पाएंगे। दिस इज़ द पर्पज़ कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला। इतने ऐसे ढोंगी है संसार के अंदर, आई मस्ट टेल यू। मैं बचपन से कई चीज़ें ऐसे सुनता आ रहा हूँ जो मुझे बाद में प्रभुपाद की पुस्तकें सुन के समझ में आया कि कई सारे ऐसे गुरु हैं जो गुरु बन चुके हैं, जो बोलते हैं कि मनुष्य जीवन, सुनिए ध्यान से, मनुष्य जीवन कर्म योग और भोग योग का समन्वय है। पता नहीं कौन सी दकियानुसी घटिया बाजारू किताब में लिखा है। ये हम बता रहे हैं आपको, ये एग्जैक्टली ऐसा बोला जाता है। ये हमने सुना बचपन से ही कि मनुष्य योनि में आप कर्म भी कर सकते हो और भोग भी सकते हो। मतलब भोग करने के लिए कर्म कर सकते हो, बाकी योनियों में इतनी समझ नहीं है, इसलिए कर्म करो और भोग करो। यानी कि जो हायर इंटेलिजेंस हमें मिली है वो धर्म के लिए नहीं मिली है, वो भोगने के लिए। इसलिए तो बोला धर्म अर्थ काम। ये कितनी अजीब फिलॉसफी, और यही फिलॉसफी चली सर, धर्म अर्थ काम मोक्ष। किसे बोलिए, 4 पुरुषार्थ कहते हैं इसको। किसे पूछ लेगा दुनिया के अंदर, वो यही बताएगा। यानी कि काम कितना इंपॉर्टेंट, काम के लिए धर्म, धर्म के लिए धर्म से धन, धन किस लिए? काम करने के लिए, काम। इसीलिए कुछ ऐसे संसार में गुरु भी हुए जिन्होंने बोला संभोग से समाधि। वाह, संभोग से समाधि, दारू पी के समाधि, क्योंकि दारू पीते 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 आदमी ट्रांस में चला जाता है, उसे उस दुनिया का कुछ ध्यान नहीं रहता। हाँ, पीते 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 चला गया, ये हो गया समाधि। कितनी बढ़िया समाधि है। ऐसी समाधि को किसको कौन नहीं चाहेगा। तो ये जो है काम मोक्ष, ये करप्ट फिलॉसफी है। इसी के अगेंस्ट में भागवतम ये बता रहा है कि दुनिया में ये बहुत बड़ा गलत प्रचार कर दिया गया है। मैं और मेरा, खाओ पियो मौज करो, जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा, ये डिप्राइव्ड है, हमें भगवान ने दिया है तो हम उससे खाएंगे।
किसी वेयर हाउस में ज़्यादा माल पड़ा है, किसी वेयर हाउस में कम माल पड़ा है। किसी बैंक में ज़्यादा कैश डिपॉजिट है, किसी बैंक की ब्रांच में कम कैश डिपॉजिट है। और ज़्यादा बैंक डिपॉजिट वाला वो खुश हो रहा है, मेरे पास ज़्यादा बैंक डिपॉजिट है। वो वेयर हाउस वाला खुश हो रहा है, देखिए जी मेरे पास कितनी बोरियां हैं। नॉट नोइंग कि आई एम ए वेयर हाउस, नॉट नोइंग आई एम ए बैंकिंग ब्रांच, नथिंग बिलोंग्स टू मी। वो खुश है और सारे खुश हैं, परिवार वाले भी खुश हैं, सब खुश हैं। वाह, इसके पास नहीं है लेकिन हमारे पास है। नाउ वी विल लिव बेटर लाइफ देन दीज पीपल। यहाँ लिखा है निर्धन होकर भी मनुष्य को अपने शरीर निर्वाह के लिए, धर्मज्ञ बनने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए अपनी दशा सुधारने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। जैसे एक अजगर रहता है, ये बता रहे हैं, ना चेष्टा करते हुए भी शरीर निर्वाह के लिए भोजन प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार निष्काम व्यक्ति बिना किसी चेष्टा के अपनी जीविका कमा लेता है, क्योंकि कृष्ण उसका ठेका लेते हैं यदि वो अपनी चेतना को सुधार करने के लिए कार्य करे तो। लेकिन ग्रीड का कोई अंत नहीं है। भूख का अंत तो है लेकिन ग्रीड का अंत नहीं है। मैं कितना आगे अपने वेयर हाउस में कितना माल भरूं, इसका कोई अंत नहीं है। क्या व्हाट इफ अगले साल बारिश ना हुई तो, व्हाट इफ 2 साल तक बरसात ना हो तो, क्या पता तीसरे साल में आग लग जाए तो, क्या पता चौथे साल कोई टैक्स कलेक्ट कर ले तो 4 साल का इकट्ठा हो गया। अब ऐसे फिर 5 साल का इकट्ठा हो गया, फिर 6 साल का इकट्ठा हो गया, फिर और ज़मीन लेनी पड़ी इकट्ठा करने के लिए। इस प्रकार के लिए बता रहे ये ऐसे जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। मनुष्य शरीर कृष्ण भावना में विकसित करने के लिए मिला है, प्रभुपाद कह रहे हैं। मनुष्य को अपने शरीर निर्वाह के लिए किसी प्रकार की जीविका अर्जित करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन संसार में दुष्ट व्यक्ति क्या बोलता है, ऐसे लोगों को निठाला बताता है, खुद को कर्मठ बताता है। इसे अजगर का उदाहरण देकर समझाया। अजगर एक ही स्थान पर लेटा रहता है और अपने उदर पोषण के लिए, जीविकोपार्जन के लिए इधर उधर जाता नहीं है, फिर भी भगवान की कृपा से उसका पालन हो जाता है। वो जा ही नहीं सकता एक्चुअली में, उसकी वो सांप की तरह भाग ही नहीं सकता अजगर। और अजगर ऐसा डस के अपने शिकार को मार भी नहीं सकता है, वो तो शिकार को निगल सकता है। अब निगलने के लिए तो जो मरा पड़ा होगा तभी निकलेगा उसको। कह रहे फिर भी उसका पालन हो जाता है। तस्यैव हेतो प्रयतेत कौविदः। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए, उसे किसी वस्तु की इच्छा नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि जीविकोपार्जन की भी नहीं करनी चाहिए। अब या तो हम कहेंगे प्रभुपाद इज टेलिंग अस बोगस फिलोसफी। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, यही क्वेश्चन है कि व्हेनेवर वी से जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव, व्हेन वी शो लव एंड अफेक्शन फॉर आवर गुरु परंपरा, तो उनकी बात को मानना या उनकी बात पर विश्वास करने से ही वो कृपा प्राप्त होती है। इस मनोवर्ती के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। उदाहरणार्थ माधवेंद्रपुरी कभी किसी से भोजन नहीं मांगते थे, और सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा कस्माद भजंती कवयो धनु मूर्धान धान। ऐसे व्यक्ति के पास क्यों जाया जाए जो धन से अंधा हो गया है। प्रत्युत मनुष्य को कृष्ण पर आश्रित रहना चाहिए, वे सब कुछ प्रदान करेंगे। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे सदस्यों को, चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी हो, संकल्प के साथ कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना चाहिए। कृष्ण सारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। और यही हमने चर्चा करी, यदि ऐसा ना होता तो अभी तक आवश्यकताएं पूरी कैसे हो रही होती। प्रॉब्लम ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जिसने हमें ये समझाया है कि जो हवा बह रही है ये प्रकृति में अवेलेबल है फ्री में, ये उससे है कि जब हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं हो पाते कि मैं कैसे सांस ले पा रहा हूँ। और करोड़पति अरबपति व्यक्ति भी सांस के बिना नहीं रह सकता है। किसको पैसे देगा वो इस हवा के लिए, अगर ये हवा चली जाए तो, है ना। ये क्वेश्चन है बहुत सारे। तो अनग्रेटफुल व्यक्ति इन चीज़ों को इग्नोर करके शॉर्ट साइटेडनेस में जो उसके पास है उसके लिए इतराता रहता है, और जो उसको मिला है भगवान से उसको नेगलेक्ट करता रहता है, और जीवन की दशा सुधारने के लिए हमेशा प्रयास कार्यरत रहता है।
उसके अगेंस्ट में यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि अजगर वृत्ति को सराहा गया है। अजगर वृत्ति का मतलब ये नहीं है कि हम निठल्ले होकर बैठ जाएं। कहने का मतलब है चेष्टा कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए करें, ना कि अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिए। तब हम मनुष्य बनेंगे, नहीं तो हम जानवर हैं, क्योंकि जानवर भी अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रयास करता है। एक मधुमक्खी बहुत मेहनत करती है अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिए। कोई निर्धन ही क्यों ना हो, उसे कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए और अपनी जीविका कमाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। पता नहीं, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा है। शूद्र है, जिसकी बुद्धि ज़्यादा तेज नहीं है, जानवर है, या स्त्रियां जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, शास्त्र बताते हैं, वो इन बातों को नहीं समझ सकते। और जो पुरुष जो पुरुष होकर भी स्त्री की चेतना में है, वो भी इस बात को नहीं समझ सकता। इस बात को समझने के लिए इंटेलिजेंस डेवलप करनी पड़ेगी। स्त्रियां अपने आप को कितना भी आगे मान लें, या पुरुष कोई भी अपने आप को बड़ा चला मान ले, यदि उसके अंदर ये चेतना नहीं है ये इंटेलिजेंस नहीं है, तो फिर वो जानवर के समान है। सो वी हैव टू वर्क हार्ड, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको ये चेतना डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए कि हमें अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिए उसे कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए और जीविका कमाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। वट एवर कम्स बाई इट्स ओन, हमें नॉर्मल कोर्स के अंदर जो हम कार्य कर रहे हैं, उससे जो हमें अर्जित हो रहा है, उसको भी भगवान की सेवा में लगा देने। कायदे में तो ओनली पर्पज ऑफ लिविंग इज दिस ओनली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि खिंचाव बहुत जगह से है, इधर से उधर से, हर कोई नोचने को तैयार बैठा हुआ है, गिद्ध की तरह। कहीं पर मरा जानवर पड़ा दिखता है तो गिद्ध सारे उस पर आ जाते हैं, टूट पड़ते हैं। वैसे ही कहीं पर धन का संग्रह दिखता है तो सारे रिश्तेदार इधर उधर, हर कोई नोचने को तैयार बैठा हुआ है, नॉट थिंकिंग कि लेट अस इसको भगवान की सेवा में लगाए जाए, नॉट थिंकिंग कि मुझे स्त्री का शरीर मिल गया है, पुरुष का शरीर मिल गया है, इससे निकलने का एक जरिया मिला है, कुछ भगवान की सेवा कर दें भाई अपने कार्यों से, मनसा वाचा कर्मणा इत्यादि। लेकिन सब कोई इस होड़ में, इस रेस में लगे हुए हैं, हाउ टू लिव बेटर। जब वो अकेले बैठे होते हैं, दुख की बात ये है, चाहे वो कृष्ण भावनामृत में भी ये बेड़ा गर्क हो रहा है चारों तरफ, कि जब अकेले बैठे हैं, बाद में बैठे हैं, तो भी चर्चाओं का विषय यही है। और वो सोचते हैं किसी को पता नहीं चल रहा, हम एक कमरे में बैठे हुए चर्चाएं कर रहे हैं। आदमी की शक्ल देख के पता चल जाता है कि वो क्या बातें करके आया है और वो शाम को क्या बातें करता हुआ। आई एम टेलिंग यू, आदमी की शक्ल देख के पता चल जाता है कि वो क्या उसकी चेतना है। एंड वी ट्राई टू बिकम वेरी गुड डिवोटी, एंड हमारी चेतना बहुत ही लोवेस्ट लेवल पे है, इसी चीज़ों के इर्द गिर्द। भागवतम पढ़ रहे हैं, वेरी दुखद स्थिति है, भागवतम को पढ़ रहे हैं, नित्यम भागवतम सेवा। कई सारे ऐसे भक्त हैं जो कहते हैं हमने भागवतम पढ़ ली है, कोई कह रहा है जी हम बस पढ़ने वाले हैं, ख़त्म होने वाली है, कोई कह रहा है जी मैंने 2 बार पढ़ ली है। हाँ, लेकिन चेतना में कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने गाय की तरह जुगाली नहीं करी है। क्योंकि जब साथ में बैठते हैं अकेले में तो यही चर्चा होती है, ओहो अरे ऐसी बातें करते हैं, ये प्रैक्टिकल थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, वो थोड़ी होता है, अभी मेरे कुछ सपने हैं। हाँ, क्या क्या बोले, एंडलेस स्टोरी है। वो चर्चाएं वही सारी, मेरी शादी, मेरे बच्चों की शादी, उसकी शादी, इसकी शादी, उसका खाना, इसका खाना, प्रजल्प प्रजल्प और केवल प्रजल्प। तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वी ट्राई टू wake up the living souls by reading out this Srila Prabhupada purports and श्रीमद् भागवतम। उठना काम सामने वाले का है। जैसे बताते हैं कि शायद कोई सोने की एक्टिंग करे तो उसको कौन उठा सकता है, लेकिन फिर एक दिन आएगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये जो मृत्यु का सर्प है जो पड़ोसी को काट के गया है, वो एक दिन मुझे काटेगा, तब हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन है। इसलिए
लेट अस वेक अप और एक दूसरे को जगाएं और इस कृष्ण भावनामृत का प्रसार करें, ना कि अपनी जीविका उपार्जन के लिए पूरी चेष्टाएं लगा दें। जितनी चेष्टा, जितना दिमाग हम जीविकोपार्जन के लगा रहे हैं, उसका कुछ % भी भगवान की भक्ति करने के लगाएंगे तो हमारा जीवन सफल बनेगा। एंड कृष्णा इज सेइंग कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त्या प्रणश्यति व्हाई वी विल डाई। हाँ, भूखे हम क्यों मरेंगे, क्यों हमें विश्वास नहीं है। लेकिन वास्तव में सच्चाई बात है, ये बात तो सब मानते हैं कि मैं भूखा नहीं मरूंगा, लेकिन व्हाट अबाउट दैट, वो प्रेस्टीज, वो स्टेटस, वो बच्चों की शादी, वो बैंक बैलेंस, देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो हमें परेशान करती है। ये बात हम भी मानते हैं कि हम भूखे नहीं मरेंगे लेकिन डिज़ायर्स थोड़ी ज़्यादा हैं। लेकिन वो डिज़ायर हमें कुछ संतुष्टि, संतोष, आनंद नहीं दे पाएंगी। जैसा हमारा शहरी जीवन हो चुका है, या शहरी कहो या गांव कहो, बात तो एक ही हो गई आजकल। वो जीवन हमें केवल टेंशन दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा है। दिन रात झगड़े हैं, झगड़े भी इसी बात के हैं। उसको इतना क्यों दे दिया, तुम इतना कम क्यों लाए, तुमने ये, उसके वाले ने तो इतना कर दिया, तुमने इतना भी नहीं किया। माताओं से हम रिक्वेस्ट करें कि माताएं दिव्य बने, जैसे कि हमारे प्रभुपाद की शिष्याएं थी, और वो अपने पतियों को ढकेलें। बिल्वमंगल ठाकुर, वो वैश्या ने चेतना जगाई, वो तुलसीदास वैश्या ने चेतना जगाई। हमारे कामी पुरुषों को जगाएं। कई बार लात मारनी पड़ेगी तरीके से मारनी पड़ेगी। निकल भजन कर जाए, कर क्या रहा है यहाँ पर, हिट यू अटैच विद माई बॉडी। और दूसरा एक्सट्रीम है, कम से कम अगर वो जा रहा है बाहर तो उसको खींचे ना बाहर जाते व्यक्ति को। जो जा रहा है भगवान के लिए, कहाँ जा रहा है, ये लेके आ, ये ख़त्म हो गया है, कोई ना कोई बहाना ताकि वो जा ना पाए भक्तों के बीच में, ताकि वो सेवा ना कर पाए तो इसको ना करके हम लोग सभी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इसके प्रचार प्रसार में लगें, भक्ति में आगे बढ़ें और आनंद का जीवन बिताएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।